सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं आजकल मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ रही हूँ। तो मैं अपनी इस चैनल पर इस बुक के जितने भी अध्याय हैं उन सबको पढ़ के सुना रही हूँ। अध्याय नंबर 3 और सबक नंबर 3 शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें लिखा है कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सब अपने इनकम स्टेटस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक से कहा गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की MBA क्लास को संबोधित करें। मेरा एक मित्र MBA की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत प्रतिभाशाली और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूँ? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। MBA के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे यह सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस कारोबार में हूँ? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए। आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैम्बर्गर बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए। मुझे मालूम था तुम लोग यही कहोगे। वे ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, दीवियों और सज्जनों, मैं हैम्बर्गर के कारोबार में नहीं हूँ। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट है। ऐसा मेरे मित्र ने बताया। रे ने अपने दृष्टिकोण को विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार बुनियादी केंद्र हैम्बर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नज़र नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे कॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वह उनके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज़्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ है। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वह कार धोने वाले गैराजों का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन है। पिछले अध्याय में दिए रेखा चित्रों के माध्यम से हमने बताया कि ज़्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वे सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो आपकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे कॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। अब अमीरों का तरीका, यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। यह रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्राय सबसे स्पष्ट कारण यह होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता है। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां
दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। कई छात्र इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, रसोई, पुलिस अफसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती है। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, आपका खुद का क्या काम क्या है, और वे कहेंगे, ओह मैं बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वे बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ। इस उदाहरण से उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर ही वह बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और ऑटो मैकेनिक का अध्ययन आपको मैकेनिक बना देता है। आप जो अध्ययन करते हैं वह बनने में गलती यह है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको जानना है कि इस बुक में आगे क्या लिखा है तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।